अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ आम सी बात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हमारे मुआशरे के अंदर जो चीज़ें राइज हैं लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से अदा नहीं करते। उनमें से एक चीज़ ये है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो हमें खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, तो उस पर हम कुछ कलिमात अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं। तो वो कलिमात हमारे यहाँ दुरुस्त अदा नहीं किए जाते। जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं माशाअल्लाह। अब माशाअल्लाह जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन करनी है, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको अदा करना है। उसको कैसे पढ़ना है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इस अंदाज के साथ इसको अदा करेंगे। इसका मतलब है जो अल्लाह ताला चाहे। लेकिन जो हम बोलते हैं माशाअल्लाह, तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। माशाअल्लाह, जो ना चाहे तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। इसलिए जब भी बोलें दुरुस्त अंदाज में बोलें माशाअल्लाह, तो ये प्रोनाउंसिएशन आपने सही करनी है, इसको माशाअल्लाह नहीं कहना। इसी तरह दूसरा एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बोला जाता है, जब हम किसी काम का इरादा करते हैं या हम किसी के साथ वादा करते हैं, तो उस वक़्त हमें एक लफ्ज़ बोलना भी चाहिए। इस्लाम ने हमें कहा, वो है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो हमारे यहाँ इस लफ्ज़ को भी गलत पढ़ा जाता है। गलत किस अंदाज से प्रोनाउंस किया जाता है? तो इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह नहीं कहना, बल्कि इंशाअल्लाह, इस अंदाज से इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब है अगर अल्लाह ताला ने चाहा, यानी अल्लाह ताला की रज़ा हुई, तो इंशाअल्लाह ये काम इस ऐसे होगा। तो इंशाअल्लाह इस तरह इसको अदा करेंगे। तो ये दोनों लफ्ज़ माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह ये हम अदा करेंगे तो मकसद भी पूरा होगा और हमें अजर व सवाब भी मिलेगा। हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।